हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये आपके बुक का पेज नंबर 11 है। इससे पहले की एक्सरसाइज हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप उन्हें देख लीजिए। ओके, चलिए ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। रॉक्सी एंड एस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन दिया है, रॉक्सी और एस्तु इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसा कि एक एडिशन है तो एस्टिमेट करने का मतलब है अनुमान लगाना, मतलब वो इसे टोटली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, जिसे हम एस्टिमेट करना कहते हैं। ओके, रॉक्सी, द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। तो रॉक्सी का एस्टिमेशन ये है कि ये सम 8 लाख के नियर है, 8 लाख के पास है, या फिर मोर देन 8 लाख, या फिर 8 लाख से ज्यादा है। एस्तु, द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। एस्तु का एस्टिमेशन ये है कि सम 9 लाख के आसपास है और लेस देन है 9 लाख से, 9 लाख से छोटा है बट उसके आसपास ही है। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम? तो क्या ये एस्टिमेट करेक्ट है और किसका एस्टिमेट सम के क्लोजर है, सम के आसपास है? मतलब जो रॉक्सी और एस्तु ने एस्टिमेट किया है, किसका सम ज्यादा नियर है एग्जैक्ट सम से? ओके, तो अगर आप इस वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हम छोटे नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, बड़े नंबर्स पे हम फोकस करते हैं। जैसे कि 4 लाख एंड 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख ऐड होके हो जाएंगे 8 लाख, और 63 एंड 19, इसे हम नियर अबाउट 60 मान लेते हैं और इसे हम नियर अबाउट 20 मान लेते हैं। ओके, क्लोजर वैल्यू ले लेते हैं। क्लोज 60 और 20 कितना होगा? 80, 8,80,000, 8,80,000 के आसपास कुछ आएगा, 8,80,000 है ना। आगे आप भले अभी के लिए 0 लगा दीजिए, क्योंकि ये तो देखिए 8,80,000 ये हमारा एस्टिमेशन है, ठीक है। तो इसके इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रॉक्सी सही है या एस्तु सही है, किसका ज्यादा क्लोजर है? रॉक्सी कह रही है सम 8 लाख के नियर है और एस्तु कह रहा है कि सम 9 लाख के नियर है। तो 8,80,000 जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर 9 लाख के ज्यादा पास है, ज्यादा नियर है ना। 8 लाख से तो ये काफी दूर है, और रॉक्सी कह रही है कि 8 लाख से ज्यादा होगा। ये बात तो सही है, बट ये 8 लाख के आसपास नहीं है, 8 लाख से ज्यादा तो है बट 8 लाख से काफी दूर है। तो रॉक्सी का एस्टिमेट थोड़ा सही नहीं है। एस्तु कह रहा है कि ये लेस देन 9 लाख है, दैट इज करेक्ट, और ये नियर है 9 लाख के, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो किसका एस्टिमेट ज्यादा क्लोजर है? एस्तु का। ओके, नेक्स्ट, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000? व्हाट डू यू थिंक? तो जो सम है वो 8,50,000 से ज्यादा होगा या कम होगा, आपको क्या लगता है? तो देखिए, हमारा एस्टिमेशन है 8,80,000, तो वो सम हमारा 8,50,000 से ज्यादा होगा। ओके, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? द सम विल बी ग्रेटर देन 8,50,000। नाउ नेक्स्ट, will the sum be greater than 8,83,128 or less than 8,83,128? Why do you think so? अब हमें बताना है कि क्या इन दोनों नंबर्स का सम 8,83,128 से लेस होगा या ग्रेटर होगा। ओके, तो इसका आंसर देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों नंबर्स के जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं सिर्फ उनको थोड़ा एस्टिमेट करके देख सकते हैं, है ना। ये 463 है और ये 419 है। अगर हम सिर्फ इन 3 डिजिट्स को ऐड करें तो हमारा आंसर होगा नियर अबाउट 882। आप ऐड करके देख लीजिएगा, ये फर्स्ट 3 डिजिट्स का सम कुछ ऐसा ही आएगा, 882। और जैसे कि ये नंबर हमें क्या दिया है? 8,83,000, जो कि हमारे एस्टिमेशन से बड़ा है ना। तो हमारा एस्टिमेशन तो ये कहता है कि इन दोनों का सम 8,83,128 से लेस होगा। ओके, ये एक एस्टिमेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128 प्लस 4,19,682।
अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, सिंपली इन्हें ऐड करना है। ओके, चलिए ऐड करते हैं। 8 and 2 is 10, carry 1, 8 and 2 is again 10, carry 1, 11, carry 1, 6 and 1 is 7, now 8। बच्चों आप भी साथ साथ ऐड कीजिए। 9, 10, 11, 12। आप भी ऐड कीजिए और देखिए कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। मेरा तो आ रहा है 8,82,810। तो ये है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब यहां पर फिर से एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया है। 14,63,128 minus 4,90,020। Roxy, the difference is near 10 lakh and is less than 10 lakh। तो रॉक्सी कह रही है कि इसका डिफरेंस 10 लाख के आसपास होगा। हो सकता है, देखिए 14 लाख और ये है 4 लाख, बड़े नंबर्स पे ध्यान दीजिए। 14 लाख में से अगर 4 लाख हम माइनस करेंगे तो यस नियर अबाउट 10 लाख आएगा इसका डिफरेंस, एंड इज लेस देन 10 लाख, और ये 10 लाख से छोटा होगा। चलिए देखेंगे। S2, the difference is near 9 lakh and is more than 9 lakh। तो S2 कह रहा है कि डिफरेंस 9 लाख होगा और 9 लाख से ज्यादा होगा। 9 लाख के नियर अबाउट होगा और 9 लाख से ज्यादा होगा। तो A, are these estimates correct whose estimate is closer to the difference। चलिए अब हम भी एस्टिमेट करके देखते हैं। बड़े बड़े नंबर्स पे फोकस कीजिए। 14 लाख में से 4 लाख एस्टिमेट करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यूज पे ध्यान देना है। आप लाख वाली प्लेस और 1000 वाली प्लेस को सिर्फ कैलकुलेट करके एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे इसके लाख 14,63,000, इस नंबर में 14,63,000 और इस नंबर में 4,90,000। ये जो है ये बिगर वैल्यूज हैं। बिगर वैल्यू से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर 14,63,000 में से हम माइनस कर दें 4,90,000 तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा। चलिए करके देखते हैं। 3 में से 0 माइनस होगा तो बचेगा 3। 6 में से 9 माइनस हो नहीं सकता है, कैरी लेंगे तो बचेगा 16 माइनस 9 इज 5। ओके, 13 माइनस 4 इज 9। 9,53,000 ये हमारा एस्टिमेशन है। ठीक है, बड़ी वैल्यूज से हमने एस्टिमेट कर लिया है, एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है। तो आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, क्या ये एस्टिमेट करेक्ट है। अब 9,53,000 ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसके ज्यादा क्लोज है, 10 लाख के या 9 लाख के। क्योंकि ये 9,50,000 से ग्रेटर है तो ये 10 लाख के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, और क्या ये 10 लाख से लेस है जैसा कि रॉक्सी कह रही है। यस, ये 10 लाख से लेस है ना। और तो इस केस में रॉक्सी का आंसर करेक्ट है ना। ये 10 लाख के नियर है और 10 लाख से छोटा है, लेस है। नेक्स्ट, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000। वाई डू यू थिंक सो। तो जो डिफरेंस होगा क्या वो बड़ा होगा 9,50,000 से या फिर छोटा होगा, लेस होगा 9,50,000 से। और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो जैसा कि हम एस्टिमेट कर चुके हैं यहाँ पर, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 9,50,000 से ग्रेटर है ना, ग्रेटर है। ठीक है, इसीलिए व्हाई डू यू थिंक सो, क्योंकि हमने बड़ी वैल्यूज को एस्टिमेट किया है, एस्टिमेट करके हमने ये आंसर निकाला है। ओके, तो हमारा डिफरेंस ग्रेटर है 9,50,000 से। वाई डू यू थिंक सो, तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज माई एस्टिमेशन इज 9,53,000। ओके,
So because my estimation is 9,53,000. Okay. Next, will the difference be greater than 9,63,128 or less than 963,128? Why do you think so? तो इसमें पूछा है कि जो डिफरेंस है क्या वो 9,63,000 से ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो जैसा कि हम एस्टिमेट कर चुके हैं, इसका डिफरेंस हमारा एस्टिमेशन है 9,53,000 जो कि 9,63,128 से लेस है ना, इससे ये लेस है। इसका भी आंसर व्हाई डू यू थिंक सो, इसका आंसर भी क्या होगा, ड्यू टू आवर एस्टिमेशन। ओके, हमारी एस्टिमेशन की वजह से, ड्यू टू आवर एस्टिमेशन। नाउ डी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 14,63,128 माइनस 4,90,020। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, अगेन आपको इसको माइनस करना है एग्जैक्टली। चलिए कर देते हैं। 8 में से 0 माइनस हुआ, 8, 12 minus 2 is 10, 6390, 3, 16 minus 9 is 7, 13 minus 4 is 9। तो हमारा करेक्ट आंसर है 9,73,108। तो ये है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। यहाँ पर टेबल में कुछ इंडियन सिटीज के नाम और उनकी पॉपुलेशन दी गई है। देखिए, ये सिटी है, ये पॉपुलेशन इन 2011 की पॉपुलेशन है ये, और ये पॉपुलेशन है 2001 की। ओके, और ये सब सिटीज के नाम है। From the information given in the table, answer the following questions by approximation. अब आपको अप्रोक्सीमेशन से आंसर करना है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विद द क्लास। इस डेटा के बारे में आपका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, इसे अपने क्लास के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक बार देख लीजिए इस टेबल को। देखिए स्टूडेंट्स, 2011 की जो भी पॉपुलेशन है और 2001 की पॉपुलेशन और 2011 की पॉपुलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत है ना। देखिए, ये 2001 में जितनी थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है 2011 में। यहां पर तो देखिए लगभग डबल हो रहा है डिफरेंस, यहां पर भी कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस टेबल से कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुई है 2001 से 2011 तक। ओके, तो इस टेबल को देखकर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि तो इस टेबल को देखकर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड from 2001 to 2011. Okay. Question number 2. What is an appropriate title for the above table? तो ये जो टेबल है इसका appropriate title क्या होगा, क्या टाइटल आप दे सकते हैं। पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडियन सिटीज, ये दे सकते हैं हम। हाँ, ये टाइटल ठीक है ना। आप अपने मन से कुछ और भी रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडियन सिटीज, ठीक है, ये टाइटल ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। 2011 में पुणे की पॉपुलेशन क्या थी, देखते हैं। 2011 में पुणे की पॉपुलेशन ये है। ओके, आगे क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज
इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001। अप्रोक्सीमेट करके बताइए कि 2001 से 2011 तक ये पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। चलिए एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे आप बड़े नंबर्स पर फोकस करेंगे, ओके, छोटे नंबर्स पे नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे बड़ा 31 लाख और यहाँ पे 25 लाख, 15,000, 38,000। आप इन चारों नंबर से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कितनी इंक्रीज हुई है ये कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे हम 31,3115 में से 2538 को माइनस कर दीजिए, ओके। इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। आपको पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओरली भी कर सकते हैं हम इसको और लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। 3115 माइनस 2538 माइनस करना है। 15 माइनस 8 इज 7, 10 माइनस 3 इज 7, 10 minus 5 is 5 and 2 minus 2 is 0. 5,77,000 के आसपास पॉपुलेशन बढ़ी है ना। 5 लाख के प्लेस पे है, 77,000 के प्लेस पे है, ठीक है। तो इसका हमारा एस्टिमेशन ये है कि 5,77,000 के आसपास पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है पुणे में, ओके। इस तरह से आप बड़े नंबर से एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city's population increased the most between 2001 and 2011? So 2001 से 2011 तक किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, देखते हैं एस्टिमेट करके। ये 13 लाख से 16 लाख हुई है, 3 लाख का डिफरेंस है ना। 10 लाख से 17 लाख, 7 लाख का डिफरेंस है। 13 से 17 लाख, 4 लाख का डिफरेंस है। इस तरह से एस्टिमेट करते चलते हैं, आप भी कीजिए। ये देखिए थाने में 6 लाख का डिफरेंस है, इंदौर में 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, नागपुर में 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है। लाख वाली प्लेसेस को आप एस्टिमेट कीजिए। जैसे कानपुर में 27 लाख, 25 लाख, 2 लाख का डिफरेंस है। लखनऊ में 28 लाख, 21 लाख, 7 लाख का डिफरेंस है। 30 जयपुर में 30 लाख, 23 लाख, 30 में से 23 अगर आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 7 लाख का डिफरेंस है। इस तरह से एस्टिमेट कीजिए, ओके। लाख वाली डिजिट से हमें एस्टिमेट करके बताना है कि किस सिटी में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। 31 लाख, 25 लाख, इसका 5 लाख डिफरेंस है। 35, 16, इसका कितना हो गया, इसका तो नियर अबाउट डबल हो रहा है, डबल से ज्यादा हो रहा है। वडोदरा में कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है। 35 में से अगर हम 16 माइनस कर दें तो हमारा आंसर होगा 19 लाख। 19 लाख के आसपास वडोदरा। तो एक तो वडोदरा हमें थोड़ा लग रहा है, और भी हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज यही होगा। सूरत में कितना डिफरेंस है, 44, 24, 20 लाख का है, ये भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। वडोदरा का 19 लाख के आसपास आ रहा था, यहाँ पे 20 लाख आ गया, ये भी ज्यादा है। कोलकाता में तो 1 लाख का डिफरेंस है, चेन्नई में 3 लाख का डिफरेंस है, अहमदाबाद में 20 लाख डिफरेंस है, 20 लाख। अहमदाबाद का भी ज्यादा है। सूरत की ये गुजरात की सिटीज का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। हैदराबाद का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। 8 - 6 is 2 and 6 - 3 is 2। 22 लाख का हैदराबाद में आ रहा है अभी तक का ग्रेटेस्ट, तो यही है। बेंगलुरु 84, 43, ये तो और बड़ा डिफरेंस हो गया बेंगलुरु का। 41 का डिफरेंस आ रहा है, 41। ओहो, बेंगलुरु से ज्यादा तो शायद ही किसी का हो, बेंगलुरु का बहुत है। न्यू दिल्ली 1 करोड़ 10 लाख और 98 लाख डिफरेंस नहीं, उतना ज्यादा नहीं है डिफरेंस, उतना ज्यादा नहीं है। 12 लाख का ही आ रहा है, ठीक है।
मुंबई का भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, नहीं मुंबई का भी इतना, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है बेंगलुरु का। सो बेंगलुरु हमारा आंसर है, ठीक है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, विच आर दे। तो क्या ऐसी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है? ऑफ कोर्स हम अभी एस्टिमेट कर रहे थे, काफी सिटीज ऐसी थी जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गई है, विच आर दे। तो ऐसी कौन कौन सी है, चलिए एक बार आंसर करते हैं फिर से। ऊपर की कुछ सिटीज थी ऐसी, एक तो हैदराबाद का लग रहा है, हैदराबाद का जस्ट डबल लग रहा है, यस। हैदराबाद और वडोदरा का भी नियर अबाउट डबल है। ओके, सो आप इस टेबल को देखकर अपने अकॉर्डिंग भी और आंसर कर सकते हैं। एस्टिमेशन का है, रियल तो आपको एग्जैक्ट तो वैल्यू आपको बतानी नहीं है, ठीक है। जो ज्यादा पास है वो नहीं है इसके आंसर, जो जिनकी वैल्यूज जस्ट डबल हो रही है। एक तो देखिए हैदराबाद की जस्ट डबल हो रही है, ठीक है, हैदराबाद वाली डबल हो रही है, और वडोदरा वाली भी जस्ट डबल है, ठीक है। हैदराबाद एंड वडोदरा, ये दोनों का जस्ट डबल हो गई है पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। पटना की जो पॉपुलेशन है उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो मुंबई की पॉपुलेशन के क्लोज आ जाए। अब इसमें ईयर तो दिया नहीं है कि किस ईयर की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2011 जो लेटेस्ट है उसका मानकर चलते हैं, ठीक है। पटना और मुंबई की पॉपुलेशन देखते हैं कितनी है। पटना की है 2011 की 16,84,000 और मुंबई की कितनी है, मुंबई कहाँ है, मुंबई ये रहा, मुंबई की है 1,24,42,373। 1,24,00,000 हमें एस्टिमेट करना है, चलिए देखते हैं। 1,24,00,000 और पटना की है 16 लाख। तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करने से वो नियर अबाउट 124 के आसपास होगा, ओके। तो 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 7 से होता है 112 है ना। तो नियर अबाउट ये मुंबई की पॉपुलेशन के क्लोज हो जाएगा पटना की पॉपुलेशन। तो किस नंबर से पटना की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, ओके। तो ये 7 आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई, ओके। वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमें मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रॉक्सी एंड एस2 आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन। रॉक्सी और एस2 मल्टीप्लिकेशन से खेल रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं दोनों, मल्टीप्लिकेशन खेलते हैं। They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100,000 and so on. तो खेलते हुए उन्हें एक टेक्निक पता चली कि किसी भी नंबर को 10, 100,000 इस तरह के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A multiplication shortcut. Roxy evaluated 116 into 5 as follows. 116 को 5 से मल्टीप्लाई रॉक्सी ने कुछ इस तरह से किया। उसने क्या किया, 116 को देखिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और डिवाइड कर दिया 2 से, 10/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10/2 की वैल्यू होती है 5। हमें 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, 10/2 की वैल्यू 5 होती है। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा 5। तो 5 को आप 10/2 भी लिख सकते हो। तो वही रॉक्सी ने किया है। 116 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह उसने क्या किया, 116 को 10/2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
10/2 से मल्टीप्लाई किया, 116 को उसने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड करने पे उसे आंसर मिला 58। इस 58 को इस 10 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। जिस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर लिख के उसके आगे एक 0 लगा दीजिए, क्योंकि 10 में एक 0 होता है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से रॉक्सी ने इसे इवेल्युएट किया। रॉक्सी इवेल्युएटेड 824 इंटू 25 एज फॉलोज। 824 को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो रॉक्सी ने देखिए किस तरह से किया। 25 को इस बार उसने लिख दिया है 100/4, क्योंकि 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 25। 100/4 इक्वल होता है 25 के। तो रॉक्सी ने वही किया। 824 इंटू 100/4 उसने लिखा, 4 से 824 को डिवाइड कर दिया, उसे आंसर मिला 206। अगर आपको किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आप वही नंबर लिख दीजिए और उसमें 2 जीरोज और लिख दीजिए, क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं, 10 में 1 जीरो होता है, इसलिए हम एक ही जीरो ऐड करते हैं, और 100 में 2 जीरोज होते हैं तो हम 2 जीरोज और लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए 206 लिख दिया और 2 जीरो लगा दिए, ये है इसका आंसर। तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े नंबर से। 824 को अगर आप 25 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी होगी और मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होंगे। मिस्टेक यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10? तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना या फिर उसे 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों सेम कैसे हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 10/2 की वैल्यू होती है 5। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5। 2 5 10 होता है ना। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए अगर आप किसी नंबर में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर उसे 2 से डिवाइड करके 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों के आंसर भी इक्वल आएंगे। ओके, नेक्स्ट, फिगर इट आउट। फाइंड क्विक वे टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। अब इन्हें आपको क्विकली कैलकुलेट करना है। ओके, 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब इसे आप जल्दी से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, क्योंकि जब आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100। 50 इंटू 2 इज 100। अब 100 को 1768 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। कैसे? किसी भी नंबर को 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो नंबर एज इट इज लिख दीजिए 1768, और क्योंकि 100 में 2 जीरोज होते हैं आप भी आगे 2 जीरोज लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। पहले आपको 2 इंटू 50 करना है, वो 100 हो जाएगा, और फिर आपको 100 इंटू 1768 करना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टू इंटू 50 होता है 100। 100 इंटू 1768 दैट इज इक्वल टू 176800। ओके, कितना इजीली ये कैलकुलेट हो गया। नाउ नेक्स्ट, 72 इंटू 125। देखिए यहाँ पर हिंट भी दी हुई है। 125 को आप 1000 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो उस आंसर आपको मिलेगा 125। तो 125 इक्वल है 1000/8 के। अब आप इसे कुछ इस तरह से करेंगे, 72 इंटू 125 की जगह आप लिख दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय 8। पहले इस 72 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 बचा है, 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9000। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, 125
इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब यहाँ पर आप 125 को 1000 डिवाइडेड बाय 8 लिख लीजिए और 25 को आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 125 इसकी जगह आप लिख दीजिए 1000 डिवाइडेड बाय 8 और 40 इंटू 8 25 को आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4। अब पहले तो आप डिवाइड कर लीजिए, इस 40 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। इस 8 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 100। देखिए 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, 1000 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा लाख। 5 जीरोस हो जाएंगे। लाख इंटू 10, पहले 1000 और 100 को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ 1 लाख लिख देती हूँ। और ये 5 इंटू 2 को लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख में तो आंसर आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। इनको क्विकली कैलकुलेट करना है। 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 25 को आप लिख सकते हैं 100 अपॉन 4। 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये डिवाइड हो गया। बचा 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 बचा। अब किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। नंबर लिख दो और आगे 2 जीरो लगा दो, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आपको क्विकली करना है ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट 25 इंटू 240। 25 को अगेन आप लिख दीजिए 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 240। 4 6 जा 24, 4 0 जा 0, तो ये हो गया 100 इंटू 60। अब 60 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60 लिख दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए, डेट इज 6000। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 250 इंटू 120। ओके, तो 250 जो है इसको आप लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 4। 1000 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 250। तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 120 लिख दीजिए। वन 120 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 0 जा 0 है ना। अब ये बचा है 1000 इंटू 30। 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30 क्या होगा? 30,000। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 2500 मल्टीप्लाई बाय 12। 2500 इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 4। 10,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2500। 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12। 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12।
3 इंटू 10,000, 3 इंटू 10,000 क्या होगा? 30,000। ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ई, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये लिखना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, वैसे तो कई नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं ये, बट हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एक तरफ तो आप लिख लीजिए 12 और दूसरी तरफ कितने जीरोज हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 जीरोज होता है 1 करोड़, मतलब ये 12 करोड़ है। तो आप 1 करोड़ लिख दीजिए, 7 जीरोज लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये है आपका आंसर। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ कई नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें ये नंबर मिल सकता है। तो अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बाकी ये भी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट? In each of the following boxes, the multiplications produce interesting patterns. Evaluate them to find the pattern. Extend the multiplications based on the observed pattern. ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स हैं। ओके, तो अगर आप इसे इसी तरह से और बढ़ाते रहेंगे, जैसे यहाँ पे 11 है, फिर 111 है, फिर 1111 है, नेक्स्ट क्या हो सकता है 11,111, है ना। इस तरह से अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न को देखकर भी आप आगे और आंसर लिख सकते हैं। जैसे 11 इंटू 11 ये होता है 121। अब ये 111 इंटू 111 ये होता है 1 2 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है 1 2 अब देखिए, अगर आप कुछ पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं तो वो पैटर्न ये है कि जितने बार 1 दिया होता है एक से नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 11 इंटू 11 111 इंटू 111, तो देखिए यहाँ 2 बार 1 आता है 11 में, तो 1 2 जाता है सीरीज और फिर वापस से नंबर 1 आ जाता है ना। इसमें 3 बार 1 आ रहा है तो 1 2 3 तक जाएगी, फिर रिवर्स काउंटिंग हो जाएगी 2 1 3 2 1। इसमें 4 बार 1 है तो ये नंबर्स पहले तो 1 2 3 4 तक लिख दीजिए, फिर रिवर्स काउंटिंग 3 2 1। तो ये एक तरह का पैटर्न है। अब नेक्स्ट आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 बार 1 1 1 1 लिख दीजिए। अब इसमें 5 बार 1 1 1 1 है 11,111 में, तो आप ये नंबर्स 5 तक पहले नंबर्स लिख लीजिए, 5 तक पहले नंबर्स लिख लीजिए 2 3 4 5। आप इसे रिवर्स में लिखते जाइए 4 3 2 1। तो ये है वो पैटर्न, और इस तरह से इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बॉक्स है 66 इंटू 61। आप भी इन्हें रफ में मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अगर आप भी इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पैटर्न समझ जाएंगे और बता सकते हैं कि क्या आंसर है। ठीक है, अभी मैं करवा देती हूँ। 66 इंटू 61, 66 को 61 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मैं रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 66 इंटू 61 होगा 4 0 2 6। 666 इंटू 661, इसका आंसर क्या होगा 44 0 2 2।
6. Now this 6666 into 6661, इसका आंसर होगा 444 0 222 6. तो क्या पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें? देखिए, जब 2 बार 6 है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, इस लाइन में एक 6 बढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में भी आप 6 बढ़ा दीजिए। यहाँ 6 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 4 टाइम्स है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स 6 लिख लीजिए, 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 61 है, फिर एक और 6 इंक्रीज हो गया, फिर एक और 6। यहाँ एक बार 6 है, 2 बार 6 है, यहाँ 3 बार 6 है। अब आप 4 बार 6 लिख दीजिए, 3 4, और एक बार 1 लिख दीजिए। तो इस पैटर्न, ऊपर वाले पैटर्न को, इन सबको देख के आप बता सकते हैं कि क्या होगा पैटर्न नेक्स्ट। देखिए, इसमें एक बार 4 आ रहा है, इसमें नेक्स्ट में 2 बार 4, फिर यहाँ पे 3 बार 4, तो अब 4 बार 4 आ जाएगा, है ना। बड़ा नंबर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 4 बार 4 आएगा, 2 3 4, ठीक है। 0 सब में एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक ही बार 0 लिखिए। यहाँ पर एक बार 2 आ रहा है, यहाँ 2 बार 2 आ रहे हैं, यहाँ 3 बार 2, तो अब 4 बार 2 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके नेक्स्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 6 अभी में एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक बार 6 लिख लीजिए। तो ये पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। थ्री इंटू 5 इज वेरी इजी, 15 होता है। 33 इंटू 35, 33 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1155, ठीक है। 333 इंटू 335, इसका आंसर आएगा तो देखिए क्या पैटर्न हो रहा है रिपीट। इस लाइन में एक 3 इंक्रीज हो रहा है, इस लाइन में भी 3 इंक्रीज होता जा रहा है, 5 एक ही बार लिखा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड देखिए, एक बार 3 है तो एक बार 1 और एक बार 5 आया है, 2 बार 3 है तो 2 बार 1 और 2 बार 5 आया है, 3 बार 3 है तो 3 बार 1 और 3 बार 5 आया है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अब ये जो 3 है ये 4 टाइम्स लिखेंगे इसको, तीन बार 3 लिखेंगे और 5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 3 है तो यहाँ पर 4 बार हम 1 लिख देंगे और 4 बार ही 5 आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 101 इंटू 101, ये तो ये इसका आंसर क्या है, 10201, ये इसका आंसर है, ठीक है। 102 इंटू 102, इसका आंसर क्या है, 110,404। 103 इंटू 103, इसका आंसर क्या है, 10,000। ये सब आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना, 609, ठीक है। तो क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है देखिए आप, इधर तो क्या हो रहा है, 101 था, फिर 102 हो गया, 103 हो गया, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 104। यहाँ पे क्या पैटर्न है, 101, अच्छा सेम ही है, तो यहाँ भी 104, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है आंसर में, देखते हैं। फर्स्ट के
ये तो यहाँ 10 तो सब में आ रहा है, तो 10 यहाँ पर भी आएगा। अब ये जो 2 है, लास्ट के नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए आप इन लास्ट के नंबर्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो 2 है वो इस 1 का और इस 1 का एडिशन है। ये 4 इस 2 का और इस 2 का एडिशन है। 6 3 और 3 का एडिशन है। तो यहाँ पर 4 और 4 का एडिशन आएगा 8। फिर सब में 0 लगा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट के जो नंबर्स हैं, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ठीक है। अब हमें 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 16, ठीक है। 16 हमें यहाँ लिखना है, तो ये 0 को कैंसिल करके हम यहाँ पर 1 6 16 लिख देंगे, ठीक है। 16 यहाँ आ जाएगा। तो ये है नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारा पेज नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइजेस। आगे की एक्सरसाइजेस, आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।